हेलो गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं टू इडियम्स की, जिन्हें हम लोग ओरिजिन के थ्रू याद करेंगे। और गाइस आप बस वीडियो को इन तक देखिएगा, आपको इस इडियम का मीनिंग हमेशा के लिए याद बना रहेगा। तो गाइस हमारा फर्स्ट इडियम दे रखा है हैंड्स डाउन, जिसका मीनिंग होता है ईजिली और अनक्वेश्चनेबली, या फिर कह सकते हैं विथआउट क्वेश्चन। तो गाइज इजीली का मीन्स होता है जो चीज़ आसानी से हो जाए, और गाइज अनक्वेश्चनेबली का मीन्स होता है जो चीज़ निश्चित रूप से हो। गाइज उसे हम लोग बोलते हैं हैंड्स डाउन ईडियम में। तो चलिए गाइज अब हम लोग बात कर लेते हैं इस ईडियम के पीछे की कहानी क्या है, ये ईडियम बना कैसे है। तो गाइज इसे हम लोग एक पिक्चर के थ्रू याद कर लेंगे और आपको ये हमेशा के लिए याद बना रहेगा। तो गाइज आप इनका मीनिंग याद रखिएगा। हैंड्स डाउन का मीन्स होता है ईजिली और अनक्वेश्चनेबली। तो गाइस इस ईडियम का ओरिजिन हॉर्स रेसिंग से जुड़ा हुआ है। जब जॉकी यानी हॉर्स राइडर को अपनी जीत सिक्योर यानी बिल्कुल पक्की हो जाती थी, तो क्रॉस लाइन के फिनिश होने से पहले वह रिलैक्स होने के लिए, आराम करने के लिए रेन्स यानी जो घोड़े की लगाम होती है उन्हें छोड़ देता था और अपने हैंड्स को डाउन कर लेता था। यानी उसने अपने हैंड्स को डाउन क्यों किया, यानी अपने हाथों को नीचे इसलिए किया क्योंकि उसे बिल्कुल पक्का हो गया था कि रेस वही जीतेगा और आसानी से जीत जाएगा बिना किसी प्रश्न के, निश्चित रूप से। इसीलिए उसने अपने हैंड्स को डाउन कर लिया है। तो गाइस इस ईडियम के पीछे यही एक छोटी सी कहानी थी। यानी हैंड्स डाउन का मीन्स हो जाएगा ईजिली और कह सकते हैं अनक्वेश्चनेबली। तो आई होप आपको इस ईडियम का ओरिजिन समझ में आ गया होगा और इस ईडियम का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा कि इस ईडियम का मीनिंग कहाँ से बना है। तो चलिए गाइज हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी कुड विन एनी रेस हैंड्स डाउन, यानी वह कोई भी रेस जीत सकती है आसानी से। चलिए गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है इट्स हैंड्स डाउन द बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर, यानी यह बिल्कुल निश्चित है कि यही मूवी सबसे बेस्ट होगी इस ईयर की, यानी इस साल की सबसे बेस्ट मूवी यही होगी, यह बात बिल्कुल निश्चित है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर ज़रूर कर देना। आप लोग गाइज़ अपना सपोर्ट देते रहिए ताकि हम जल्द जल्द आपको ये वीडियो देते रहें। चलिए गाइज़ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। पास विथ फ्लाइंग कलर्स, जिसका मीनिंग होता है पास विथ डिस्टिंक्शन, यानी सम्मान के साथ पास होना। गाइज़ उसे हम लोग ईडियम में बोलते हैं पास विथ फ्लाइंग कलर्स। और गाइज इस ईडियम का मेनली रूप से मीनिंग होता है विन से, यानी सक्सेस से। तो गाइज मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ पास। तो गाइज पास का मीन्स होता है गुजरने से, और विथ फ्लाइंग कलर्स, आपको यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा होगा कलर्स। तो गाइज कलर्स का मीन्स होता है फ्लैग से। तो जब भी आप कलर यानी कलर का प्लूरल करते हैं उसे हम लोग कलर्स करते हैं, तो गाइस कलर का मीनिंग चेंज हो जाता है। कलर्स का मीनिंग होता है फ्लैग से और कलर का मीनिंग होता है रंग से। तो आप लोग याद रखिएगा जब भी आपको कलर्स दिखे तो आप समझ जाइएगा उसका मीन्स हमारा फ्लैग से है, झंडे से है, यानी आप लहराते हुए झंडे के साथ गुजर रहे हैं। तो गाइस इस ईडियम का मीनिंग होता है कि आप सम्मान के साथ पास हुए हैं। तो चलिए गाइज हम लोग इस ईडियम का ओरिजिन समझ लेते हैं, यानी ये ईडियम बना कहाँ से है। और गाइज जैसे ही आपको इस ईडियम का ओरिजिन पता लग जाएगा, आप इस ईडियम का मीनिंग कभी भी नहीं भूलेंगे, जिसका मीनिंग होता है पास विथ डिस्टिंक्शन, या फिर कह सकते हैं विन और सक्सेस। तो गाइज इस फ्रेज का ओरिजिन पास्ट के उस टाइम से जुड़ा हुआ है जब खोज में जहाज जाते थे और वे जहाज जब किसी दूसरे बंदरगाह से लौटते थे तो यह संकेत होता था कि यदि जहाज में झंडा फ्लाइंग कर रहा है यानी लहरा रहा है तो वह जीत कर आया है, यानी वहाँ से सफल होकर आया है। और यदि झंडा झुका हुआ होता था या फिर उस जहाज में झंडा उतरा हुआ होता तो इसका मतलब होता था कि वो वहाँ से हार के आया है, लूज होके आया है। तो आई होप आपको इस ईडियम का ओरिजिन समझ में आ गया होगा। यानी हमारा ईडियम था पास विथ फ्लाइंग कलर, जो है वो पास हो रहा है, गुजर रहा है, विथ फ्लाइंग कलर्स, लहराते हुए झंडे के साथ गुजर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जहाँ से आया है वहाँ से जीत कर आया है और सम्मान के साथ आ रहा है। तो आपको इस ईडियम का ओरिजिन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इस ईडियम के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। नाउ ही इज गॉन बैक टू ड्राइविंग स्कूल इन एन पास विथ फ्लाइंग कलर्स, यानी इसका मीन्स हो जाएगा अब वह ड्राइविंग स्कूल वापस आई है। किस प्रयास में? प्रयास में आई है कि वह अब कह सकते हैं जीत जाएगी, सफल हो जाएगी किसी चीज़ को, किसी कार्य को करने में, यानी पास विथ डिस्टिंक्शन, यानी ड्राइविंग स्कूल में वह पास हो जाएगी। इस प्रयास से वह दोबारा यहाँ पर वापस आई है। तो गाइज आई होप आपको इस ईडियम का एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा, मीनिंग भी समझ में आ गया होगा और ओरिजिन भी समझ में आ गया होगा।
तो गाइज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और गाइज़ प्लीज़ हो सके तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हमें आपका सपोर्ट चाहिए और आप लोग अपना सपोर्ट देते रहिए।